राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC ग्राम सचिव के इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज से रिलेटेड है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि हरियाणा में जो पंचायती राज है ये कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज है कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। लेकिन जो ये अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, लागू भारत के अंदर 1993 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हरियाणा में कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसलिए हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 का है, इसकी कौन सी धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है। ऑप्शन दे रखे हैं धारा 255, धारा 254, 253 या फिर 256। तो कौन से में है, धारा 254 में है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो प्राचीन गुबंद स्मारक कहाँ पर है, मेवात में, भिवानी में या फिर कैथल में या पलवल में। तो गुबंद स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है, वो पलवल के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम पलवल की बात करें तो पलवल जो जिला है कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। और हरियाणा का 21वां जिला बनाया गया था पलवल को 2008 में। टोटल हरियाणा में 22 जिले हैं, 21वां कौन सा है, पलवल, और 22वां कौन सा था, चरखी दादरी। और अगर पलवल की बात करें तो पलवल से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देव छठ का मेला कहाँ पर लगता है। तो कहाँ पर लगता है, पलवल के अंदर लगता है। पलवल का प्राचीन नाम क्या है, अपलवा। उपनाम क्या है, सिटी ऑफ कॉटन। और जो पलवल है इसका नामकरण किस पर हुआ है, जो पलवासुर राक्षस है उसी के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, पलवल पड़ा है। तो इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, अपलवा। उपनाम क्या है, सिटी ऑफ कॉटन। और पलवासुर राक्षस है उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, पलवल पड़ा है। एक क्वेश्चन पलवल से ये पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी है इसकी पहली गिरफ्तारी कब की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा लिया। तो पलवल से ही की गई थी। और कब की गई थी, 10 अप्रैल 1919 को की गई थी। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी की गई थी पलवल स्टेशन से। तो ये सारे पॉइंट हमने पलवल से याद रखनी है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुबंद स्मारक है प्राचीन, ये कहाँ पर है, पलवल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये क्वेश्चन भी इतनी बार रिपीट हो लिया, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा हुआ है उसके 20 से 22 नंबर कहीं भी नहीं जाओगे। अगर किसी ने पहला एक बार थ्योरी पढ़ ली तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इन्हें बार बार रिवाइज करते रहो। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर तो आया कराया, HSSC बार बार इनको रिपीट करती है। जो भी डेली क्लास लगाओ है वो खुद देख लो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो लिए हमने, कितने, कम से कम 25 पेपर तो जरूर पढ़ लिए होंगे। उस मनु देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनकी एक नोटबुक बनाओ और इन्हें बार बार रिवाइज करो। 20 से 22 क्वेश्चंस कहीं भी नहीं जाओगे हरियाणा जीके के। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बारे में बात करते हैं। कब बनाया गया था, 1966 में बनाया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आलोक वर्मा है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं, 18वें नंबर के। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। एक ऑप्शन दे रखा है राज्य का मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं, 11वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से कौन है, नायाब सिंह सैनी, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, 1970 में अम्बाला के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान वर्ष में हुआ। तो पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं HSSC में कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ और तीसरा कब हुआ। तो पानीपत के पहले युद्ध की बात करेंगे तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है और बाबर ने इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो कहाँ पर बनवाया, पानीपत के अंदर बनवाया।
और पानीपत के पहले युद्ध की खुशी में उसने क्या बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। अकबर और एमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें एमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीत जाता है। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? काला नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वहाँ पर एक आम का पेड़ था और वो खून में इतना लथपथ हो गया, बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया था, इसलिए वहाँ पर क्या बोला जाता है? काला अम्ब। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित स्थान कौन सा है? तो पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित कौन सा स्थान है? काला अम्ब है। पहले युद्ध से रिलेटेड कौन सा है? काबुली बाग मस्जिद। पानीपत के तीनों युद्ध याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर पानीपत की बात करें तो पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? पनपरस्त। पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पानीपत पड़ा है। दरी बनाने का केंद्र किसे बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। पेट्रोकेमिकल हब बुनकर नगरी किसे बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। पचरंगाचार कहाँ का फेमस है? पानीपत का ही फेमस है। सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। और एक क्वेश्चन पानीपत से, हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो कि 6 लेन का बना हुआ है कहाँ पर है? पानीपत के अंदर स्थित है। 2G एथेनॉल प्लांट है वो भी कहाँ पर लगाया गया है? पानीपत के अंदर लगाया गया है। पानीपत के आसन गांव में पानीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना है कहाँ पर लगाई गई है? पानीपत के आसन गांव में लगाई गई है। और जो नीरज चोपड़ा है उसका संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से ही है। तो ये सारे पॉइंट पानीपत से याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1526, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो जो जेसी शाह आयोग है ये कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 31 मई 1966 को पेश की थी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो लिए कि जो जेसी शाह आयोग है ये कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था और 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो सरदार हुकम सिंह है उन्होंने हरियाणा को और पंजाब को 2 अलग अलग राज्यों के रूप में विभाजित किया था। तो याद रखना जो शाह आयोग है इसके अंदर 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो जेसी शाह था जिसने क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी शाह आयोग के अंदर। इसको सीमा आयोग भी बोलते हैं। इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप, ये 3 सदस्य थे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई 1966। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? जीडी तपासे, आरएस नरूला, धर्मवीर, बीएन चक्रवर्ती। तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? धर्मवीर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की हमने अभी बात की थी। राज्यपाल का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 153। वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा था? बीएन चक्रवर्ती का। और पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कारो, जिसको हम क्या बोलते हैं? करो चोटी बोलते हैं। और वो कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, पंचकुला के अंदर। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पंचकुला के अंदर। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैरो उसकी चोटी है। इसने कारो लिख रखा है। 1514 मीटर ऊंची है और वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। ऑप्शन ए। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फीसेट प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियों में बनाया हुआ है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? मोरनी की पहाड़ियों के अंदर बनाया जा रहा है। मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। तो ये 3-4 पॉइंट मोरनी की पहाड़ियों से याद रखनी है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? पंचकुला। अगर हम यहाँ पर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। 5 कूपों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। भीमा देवी का मंदिर है वो कहाँ पर है? भीमा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला के अंदर लगता है। एक है भीमेश्वरी देवी और एक है भीमा देवी। जो भीमा देवी है वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और जो भीमेश्वरी देवी है वो कहाँ पर है? बेरी गांव झज्जर के अंदर है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और जो पंचकुला का पिंजौर शहर है उसका पुराना नाम क्या है? पंचमपुरा या फिर विराटनगर। और पिंजौर को क्या बनाने के लिए बोला गया था? फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने के लिए बोला गया था। पंचकुला को क्या बोला जाता है? नैनो सिटी बोला जाता है। और जो पिंजौर के अंदर क्या है? यादवेंद्र गार्डन है, जिसको हम मुगल गार्डन भी बोलते हैं। उत्तर भारत का नंदनवन है वो कौन सा है? यादवेंद्र गार्डन है। फिदई खान ने बनवाया था।
और पंचकुला के अंदर क्या है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर स्थित है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र 2001 के अंदर कहाँ पर बनाया गया था, पंचकुला के अंदर बनाया गया था। नाडा साहिब गुरुद्वारा किसकी तलहटी में स्थित है, घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है और कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर स्थित है। घग्गर नदी है वो भी कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में, पंचकुला से ही प्रवेश करती है। और एक पंचकुला का कालका है, वहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है, टांगरी नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है ये किसको समर्पित है, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। ये सारे पॉइंट हमने पंचकुला से याद रखनी है। और एक तीतर प्रजनन केंद्र वो कहाँ पर है, वो पिंजौर के अंदर है। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है, मोरनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना कि हरियाणा राज्य है वो कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, हरियाणा दिवस मनाते हैं। और किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य बनाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सर छोटू राम, सरदार हुकम सिंह। तो किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा राज्य बनाया गया था। सबसे पहले हरियाणा बनाने की मांग किसने उठाई थी, 1925 में 26 में किसने उठाई थी, पीरजादा मोहम्मद अली ने उठाई थी। हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद हरियाणा बनाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी, मास्टर ताराचंद ने उठाई थी। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आया था जिसने 2 भागों में बांट दिया था, इंडिया क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र में बांट दिया। लेकिन जो सच्चर फार्मूला है ये काम नहीं किया। उसके बाद शाह आयोग बनाया गया था, इसमें 3 सदस्य थे, जेसी शाह की अध्यक्षता में, जेसी शाह, एस दत्त, एम फिलिप। कब बनाया गया था, 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था और 31 मई 1966 को इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। और सरदार हुकम सिंह ने ये शाह आयोग है ये बनवाया था और इसी की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को उस रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा राज्य को अलग बना दिया था। पंजाब और हरियाणा को 2 अलग राज्य बना दिया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ पर छोटू राम की बात करें तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटू राम वास्तविक नाम है वो क्या है, रिचपाल। दीनबंधु किसानों का मसीहा, भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसे बोला जाता है, सर छोटू राम को बोला जाता है। 1916 में जाट गजट पत्रिका किसने निकाली थी, छोटू राम ने निकाली थी। कांग्रेस से अलग होकर अलग अपनी पार्टी बनाई थी छोटू राम ने। 1923 में फैजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था छोटू राम ने। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो 2015 में बैडमिंटन की ये खिलाड़ी है और विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया था और उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ है, ये बताना है। पी गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पी कश्यप। तो किसका जन्म हरियाणा में हुआ है, साइना नेहवाल का। और ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल किस जिले की हैं, हिसार जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो जो पीवी सिंधु है इसने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, पीवी सिंधु है। बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु भी। इन्होंने एक तो 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें कांस्य पदक जीता था। तो ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, पीवी सिंधु है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताना है कि दूसरी बार हरियाणा में कब लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन हरियाणा में अब तक 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा था, 1967 में लगा था। दूसरी बार कब लगा था, 1977 में लगा था और तीसरी बार 1991 में लगा था। जो राष्ट्रपति शासन है इसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 356 है। भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल है 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल है 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल है 360। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पेपर में पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन है वो 3 बार लगा है, 1967 में, 77 में और 1991 में। तो दूसरी बार कब लगा था, ऑप्शन सी 1977 में। और किसके टाइम पर लगा था, बनारसी दास गुप्ता के टाइम पर। याद करने की ट्रिक क्या है, राष्ट्रपति शासन राव बनारस चले, राव से हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। 1967 में राव वीरेंद्र सिंह के टाइम पर लगा था। 1977 में बनारसी दास गुप्ता के टाइम पर लगा था। 1991 में चले से हो जाएगा चौटाला, राव बनारस चले ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पर लगा था 1991 में।
तो अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो 2011 के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये कहाँ से निकाली जाती है, ये देहरादून से निकाली जाती है। एक तो ये याद रखना, जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2 साल में एक बार निकाली जाती है। तो यहाँ पर सब सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, फतेहाबाद, पंचकुला, पानीपत या फिर गुरुग्राम। तो सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, पंचकुला के अंदर हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। तो 1977 में जो अशोक मेहता समिति आई थी ये पंचायती राज के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में, और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के 3 सत्र बताए थे। कौन कौन से थे, तीनों पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे निम्न सत्र कौन सा था, ग्राम पंचायत का। जो दूसरा सत्र था मध्यम सत्र, वो कौन सा था, पंचायत समिति का था। और जो उच्च सत्र था वो कौन सा था, जिला परिषद का था। तो ये 3 सत्र बताए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। और जो अशोक मेहता समिति है इसने पंचायती राज के 2 सत्र बताए थे। यहाँ पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। तो किसकी स्थापना के लिए की थी, पंचायत समिति। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पंचायती समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो पंचायत समिति है इसके कार्यपालक अधिकारी हैं, वे किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, विकास अधिकारी, आयुक्त, अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकास अधिकारी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है। तो बाणभट्ट की रचना बतानी है। सबसे पहले तो हम बाणभट्ट के बारे में बात करेंगे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, कादम्बरी और हर्षचरिता। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, हर्षचरित दे रखी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट की 2 पुस्तक हैं, दोनों याद रखनी है, कादम्बरी और हर्षचरिता। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों किसकी हैं, सूरदास की हैं, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था, सी गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था। रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। और पेपर में पूछा गया था महाभारत के रचयिता कौन थे, महर्षि वेदव्यास। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हरियाणा की सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है 1262, और सबसे कम उत्तराखंड के साथ लगती है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि हरियाणा किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन दे रखे हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। हरियाणा कहाँ पर है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो हरियाणा अपनी सीमा साझा इनमें से किसके साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये थे जी आज के हमारे क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।